हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कि कार्बोनिल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। वो गैसीय अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड फेज में होते हैं या लिक्विड फेज में होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनकी सोलिबिलिटी क्या है, इन चीज़ के बारे में हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस फेज़ में पाए जाते हैं। अगर हम C1 कार्बन की बात करें, फॉर्म एल्डिहाइड की बात करें, तो फॉर्म एल्डिहाइड है वो गैसियस फेज में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है गैसियस फेज में। फॉर्म एल्डिहाइड गैसीय फेज में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें 1 कार्बन एटम होता है। इससे आगे वाले यानी C2 से C11 कार्बन एटम वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड फेज में होते हैं, और इससे आगे मोर देन कार्बन 11 और जो कार्बन एटम इससे भी इन ज़्यादा कार्बन एटम वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इनको गर्म करते हैं तो किस प्रकार है इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्यों पाया जाता है? इसका कारण ये है कि कार्बोनिल ग्रुप की जो नेचर होती है वो पोलर नेचर होती है। तो एक कार्बन क्यों, कैसे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसकी कम है, लेस है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक डाइपोल बन गया, यानी 2 पोल बन गए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो एक ये ध्रुवीय यानी पोलर कंपाउंड बन गया। एक पोलर कंपाउंड दूसरे पोलर कंपाउंड के साथ अट्रैक्शन में है, आकर्षण में है, इसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यानी एक डाइपोल दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहा है, ये डाइपोल कार्बोनिल कंपाउंड का दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के डाइपोल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव। इस प्रकार ये आगे से आगे चलता रहता है। इनमें क्या पाया जाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। स्टूडेंट क्या पाया जाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके थ्रू इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, एल्केन्स के कंपैरिजन में। कि एल्केन्स में क्या नहीं पाया जाता, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं पाया जाता। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि एल्कोहल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है देन किसकी तुलना में, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की तुलना में मोर स्ट्रांग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती है, मोर स्ट्रांग होती है देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस वजह से जो एल्कोहल है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड की तुलना में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है। अब हम बात करें इनके कार्बोनिल कंपाउंड और एल्केन और एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो नॉर्मल ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम, इससे ज़्यादा किसका, कार्बोनिल कंपाउंड यानी हमने लिया एल्डिहाइड का, इससे ज़्यादा किसका है, एल्कोहल का है। जिसका रीजन हमें पता है, इसमें किसी प्रकार का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होता एल्केन में, जबकि एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इससे भी ज़्यादा इंक्रीज किसका हो जाएगा, एल्कोहल का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके थ्रू ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। अब इसे अगर हम गर्म करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा, तब जाकर के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। एक अब स्पेसिफिक जो पॉइंट वो ये है कि कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है। इसका कारण क्या है कि जो कीटोनिक ग्रुप है, इस कीटोनिक ग्रुप में क्या पाए जाते हैं, एल्काइल ग्रुप पाए जाते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप। जबकि एल्डिहाइड की हम बात करें तो उसमें 1 एल्काइल ग्रुप होता है। कीटोन में कितने होते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, कितने एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है,
जबकि इसमें कितना है, एक एल्काइल, एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, जो डाइपोल मूवमेंट है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, डाइपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए एल्डिहाइड की तुलना में जो कीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है स्टूडेंट। अब एक बात और इनके बारे में हम चर्चा करें कि जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, मोलिकुलर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो मोलिकुलर वेट में, ठीक है, इंक्रीज होगा जैसे जैसे, तो उसी ऑर्डर में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम जब इसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चौथी है उसकी यानी फोर्थ जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सोल्यूबिलिटी की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है सोल्यूबल होना, वाटर में सोल्यूबल होना। तो क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, अभी हमने देखा वो कैसा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते हैं, और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, वाटर में, उसके साथ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके थ्रू ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, आसानी से इजीली वाटर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों में क्या पाई जाती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों के दोनों क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में आसानी से क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल जो प्रॉपर्टीज है कार्बोनिल कंपाउंड की, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।